नमस्कार, मैं जनमुक्ता श्रीओम गौतम। जिस तरीके से देश में डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ते जा रहे हैं और डिजिटल अरेस्ट को लेकर प्रधानमंत्री तक को बयान देना पड़ा था। बाद में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से डिजिटल अरेस्ट से उत्तर प्रदेश के पूर्व आईजी रहे डी.के. पांडा को भी ठगों ने चूना लगाने की कोशिश की थी। लेकिन अब डिजिटल अरेस्ट के केस में एक बड़ा मामला खुलकर सामने आया है। एक कारोबारी को लूटने की कोशिश की डिजिटल अरेस्ट करने वाले अपराधियों ने, लेकिन बीच में पुलिस पहुंच गई जो असली पुलिस थी, और उसकी वजह से 6 घंटे डिजिटल अरेस्ट में बंद रहने के बाद उस कारोबारी के करीब 6 करोड़ रुपए का नुकसान होते होते बच गया। ये घटना है भोपाल की। भोपाल के एक कारोबारी हैं और उनको एक फोन आता है करीब 1 बजे के आसपास। इस फोन के बाद उन्हें ये बताया जाता है कि ये फोन ट्राई की तरफ से आ रहा है और उनके नाम से तमाम सिम कार्ड लिए गए हैं और उससे घपलेबाजी की गई है। उनके द्वारा अकाउंट खोले गए हैं और उन अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। 3 अलग-अलग लोग 3 अलग-अलग कैमरे लगाकर अलग-अलग ऑफिस दिखाने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति पुलिस अधिकारी बन जाता है, एक व्यक्ति बन जाता है सीबीआई का अधिकारी, और दूसरा एक और व्यक्ति एक अन्य डिपार्टमेंट का अधिकारी बनकर उनको डराने की कोशिश करता है और ये कहता है कि उनके नाम से तमाम फ्रॉड हुए हैं, तमाम मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और अब उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा अगर उन्होंने जो सहयोग नहीं किया जांच में और इंक्वायरी में। उनसे कहा जाता है कि वो स्काइप को डाउनलोड करें और उसके बाद में वो बयान दें हमारे सामने और क्लैरिफिकेशन दें। बाद में उन्हें ये भी कहा जाता है कि अगर वो पैसे दे देंगे तो वो इस पूरे मामले से बाहर निकल सकते हैं। उससे कहा जाता है कि आप अपने कमरे को बंद कर लीजिए और किसी भी व्यक्ति से बात नहीं करने दी जाती है। साथ ही उन्हें खाने पीने या टॉयलेट जाने तक से रोक दिया जाता है। लेकिन बीच में क्या होता है कि शाम को करीब 5 बजे उनका एक पड़ोसी उनसे मिलने के लिए आता है और जब वो उनकी पत्नी से पूछता है कि क्या हुआ, वो कहाँ है, तो वो कहती है कि उनसे पूछताछ चल रही है। उस पड़ोसी को इससे एकदम से शक पैदा होता है और वो सीधे पुलिस के साइबर सेल को इसकी खबर दे देता है और साइबर सेल के जो एडीजी होते हैं वो इस पूरे मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस वालों को भेजते हैं उनके घर पर। पुलिस वाले घर पर आते हैं, उस दौरान ये सारी कार्रवाई चल रही होती है और वो पैसा ट्रांसफर करने की कोशिशों में ही लगे हुए होते हैं कि तभी पुलिस वाले बाहर से गेट खटखटाते हैं जिसको वो खोलते नहीं है। लेकिन फिर पुलिस वाले ये कहते हैं कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है ये ठग है और इसलिए फिर वो दरवाजा खोल देते हैं। जब वो व्यापारी या उद्योगपति दरवाजा खोलते हैं तो उसके बाद वो स्क्रीन पर वो नकली अधिकारी सामने दिखाई देते हैं और पुलिस वाले ये कहते हैं कि ये सब नौटंकी बंद करो, तुम लोग कौन हो, अपनी पहचान बताओ। इसके जवाब में वो ठग कहते हैं कि ये नकली पुलिस है और हम अभी तुमको गिरफ्तार करा देंगे। लेकिन उन्हें अपना खेल चौपट होता हुआ नजर आता है और वो स्क्रीन बंद करके भाग जाते हैं। यानी कि यहाँ पर एक पड़ोसी की तुरंत सोच की वजह से, उसकी सूझबूझ की वजह से 6 करोड़ रुपए का चूना लगते लगते उस कारोबारी को बच गया, जिसने अपने आप को 6 घंटे के लिए एक कमरे में बंद कर लिया था क्योंकि उसको डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाया गया था। उसको ये डर दिखाया गया था कि उसके नाम पर उसके आधार कार्ड से, उसके पैन कार्ड से तमाम सिम कार्ड ले लिए गए हैं, तमाम खाते खोल गए हैं और उन खातों में केरल और दूसरी जगहों पर, दुबई जैसी जगहों पर तमाम लेन देन हुआ है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आता है। अब आप समझ गए होंगे कि ये किस तरीके का जाल है, किस तरीके की भूमिका बनाई जाती है, किस तरीके से इन लोगों ने सेटअप बना रखे हैं। वो वीडियो कॉल करते हैं स्काइप के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से और अपने पीछे एक ऐसा सेटअप, एक स्टूडियो बनाकर रखते हैं जिसमें तमाम झंडे वगैरह लगे रहते हैं। पुलिस अधिकारी के रूप में अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो वो पुलिस की वर्दी पहन के सामने से दिखेगा और उसके पीछे भी इस तरीके का माहौल दिखाने की कोशिश की गई होगी। कहीं सीबीआई का दफ्तर दिखाने की कोशिश की जाती है, कहीं इन्फोर्समेंट डायरेक्टर दिखाने की कोशिश की जाती है, कहीं कस्टम डिपार्टमेंट का ऑफिस दिखाने की कोशिश की जाती है। यानी कि आपको डराकर, आपके डर का फायदा उठाकर ये लूटने की कोशिश करते हैं और इस लूट में पढ़े लिखे लोग ज्यादा शिकार बनते हैं क्योंकि आम आदमी तो इस तरीके से जल्दी न तो कमरा बंद करेगा और ना ही उनके झांसे में आएगा। वो ये सब जानकारियां जुटाते हैं सोशल मीडिया से और ऐसे लोगों के जो सोशल मीडिया अकाउंट होते हैं उनके आसपास की जानकारी वो क्या है, किस किस कारोबार से जुड़े हुए हैं, उनके कितने रिश्तेदार हैं, कितने लोग उनके जानने वाले हैं, ये सारी जानकारियां वो फेसबुक आदि, इंस्टाग्राम आदि से जुटाते हैं और उसके बाद उन पर जाल अपना फेंकते हैं। उन्होंने जिस तरीके से उन्हें वारंट दिखाने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाने की कोशिश की, तमाम फर्जी खातों की फोटोकॉपी दिखाने की कोशिश की, उससे वो कारोबारी झांसे में आ गए थे। और अगर वो पड़ोसी हस्तक्षेप न किए होते, पड़ोसी ने पुलिस को फोन न किया होता, पुलिस न आई होती,
तो शायद वो उन्हें 6 करोड़ रुपए तक का चूना लग सकता था। ऐसी घटनाएं रोज हो रही है, रोज लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। जैसा हम पहले आपको बता चुके हैं कि पिछले 3 महीनों में 400 करोड़ से ज्यादा की ठगी इस तरीके से हो चुकी है, और हर व्यक्ति जिसको इस तरीके की कॉल आती है, वो एक बार अगर उसने कॉल उठा ली तो वो इस तरीके से साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाते हैं कि वो उससे बाहर नहीं निकल पाता है। और बहुत से लोग अपनी जान छुड़ाने के लिए इस पूरे जो भंवर में जो फंस गए हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो किसी भंवर में फंस गए हैं, उससे निकलने के लिए पैसा एकदम से ट्रांसफर करने में जुट जाते हैं। इसको लेकर प्रधानमंत्री पहले ही क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं, लेकिन लोग अभी भी न तो इससे जुड़ी हुई जानकारियां पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं या देख रहे हैं, बल्कि वो अनजान बने हुए हैं। आप लोग वैसे तमाम रील्स देखते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन आपको इस सब पे ध्यान रखना चाहिए। अपनी सुरक्षा और अपने साथ में अपने पड़ोसियों, अपने जानने वालों की भी सुरक्षा के लिए भी इस तरीके की चीजों से आपको जागरूक होने की जरूरत है। कि जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा कि कोई भी एजेंसी वीडियो कॉल के माध्यम से न तो जांच करती है, न वारंट भेजती है, न सम्मन भेजती है। उसकी एक तय प्रक्रिया है, वो पोस्ट से भेजा जाता है और तमाम प्रक्रियाएं होती है। इस तरीके से किसी भी व्यक्ति को न तो उसके खिलाफ कोई मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई की जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ ठगों का जाल है, और इस जाल से बचे रहने की जरूरत है। आप अनजान कॉल न उठाएं, अनजान लोगों से बात न करें। जब भी आपको लगे कि इस तरीके की कॉल है तो उसको जितनी जल्दी हो सके काट दें, और अपना फोन अगर आप स्विच ऑफ भी कर लें तब भी आप उससे आराम से बच जाएंगे। क्योंकि अगर वास्तव में ऐसी कोई कार्रवाई होगी तो वो पोस्ट के माध्यम से आएगी, स्थानीय थाने के माध्यम से आएगी। इस तरीके से कोई भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। कोई भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो या कस्टम डिपार्टमेंट हो या कोई दूसरा डिपार्टमेंट इस तरीके की कार्रवाई नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ ठगों के बनाए हुए नए तरीके हैं। पहले वो ओटीपी के माध्यम से या जो फोन पे के माध्यम से ऐसी ठगी कर रहे थे या दूसरे तरीकों से लोगों को जा रहे थे, लेकिन अब उनको ये और ज्यादा बेहतर तरीका मिल गया है। सोशल मीडिया के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों को डराने की कोशिश करते हैं। और ऐसा नहीं है कि जितने ठगी होती है उतने ही लोगों को वो कॉल करते हैं। इसमें भी हो सकता है कि जितने लोग ठगे जा रहे हैं, जिनके साथ वारदात हो रही है, उससे कहीं 10 से 20 गुना ज्यादा लोगों तक वो अप्रोच करते हैं। पूरे दिन में 20-20, 50-50 वो कॉल करते होंगे। जहां भी शिकार फंस गया, जहां भी व्यक्ति झांसे में आ गया, डर में आ गया, उसको वो लूट लेते हैं और उसको चूना लगा देते हैं। इसलिए सजग बने रहने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात आप ये ध्यान रखें कि कभी भी इस तरीके का कोई कॉल या मैसेज आता है उसका रिप्लाई न करें, उस लिंक को न खोलें, और ना ही अगर आपने गलती से कॉल उठा भी लिया है तो वो अगर कहते हैं कि वीडियो कॉल करो और आप अरेस्ट हो गए तो उसको जितनी जल्दी हो सके काट दें, और उसको ये कहें कि ठीक है, मेरा जो भाई है वो वकील है या मेरा भाई पुलिस वाला है। इस तरीके का झूठ आप भी बोल सकते हो, और वो कहें कि हाँ मैं उसे बुलाता हूँ, वो अच्छी तरीके से इन चीजों को समझ लेगा। आप जैसे ही ऐसा बोलेंगे वो एकदम से कॉल काट देंगे, क्योंकि फिर वो समझ जाएंगे कि इसके घर में या इसका भाई या इसका रिश्तेदार कोई पुलिस या वकील है। दो ही चीजों से आप बच सकते हैं। आप ये झूठ बोले कि अगर किसी का कॉल आता है तो कहें कि मेरा भाई घर में है, वो वकील है या वो पुलिस में है, वो आपको अच्छी तरीके से जानकारी दे देगा। उसे बता दीजिए, आप जैसा कहेंगे मैं आगे कार्रवाई में सहयोग करूंगा, या फिर आप कॉल काट दें। तो निश्चित ही ये पैसे और जान दोनों के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। ये बहुत नए तरीके का एक ऐसा वायरस है जो धीरे धीरे पूरे देश के तमाम लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। और चूंकि वायरस तो शरीर को नुकसान पहुंचा दे, लेकिन ये जो डिजिटल अरेस्ट वाला वायरस है, ये आपकी जेब और आपकी जो गाड़ी कमाई को लूटने का जो काम कर रहा है, वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। इससे बचने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।